नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा कश्यप आप सभी का स्वागत करती हूँ। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार एक के बाद एक विवाद सामने आ रहे हैं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर इस पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि यह दुर्भावनापूर्ण, मनमानी और असंवैधानिक है। देश में सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट देने के बावजूद जहां इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्या वो न्यायसंगत है? क्या वो उचित है? क्या वो असंवैधानिक नहीं है? क्या यहाँ के जनता को, विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यकीन नहीं है? ये सवाल उठाना नहीं है? जो छात्र इस देश में स्वतंत्रता और उच्च शिक्षा पा रहे हैं, जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के लिए प्रयासरत हैं, पूरे देश को दिखाने की बात कह रहे हैं, क्या ये जायज है? आजादी के नारे लगा रहे हैं। ये वही जेएनयू है जहां अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं के नारे लगाए जाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये कौन सी राजनीति है? कौन सी शिक्षा है जिस पाकिस्तान की यह बात कर रहे हैं? वह 2 जून की रोटी के लिए तरस रहा है। यहाँ 35-35 रुपए तेलों की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, भुखमरी है। वहां की आजादी चाहिए इन छात्रों को, या उस ब्रिटेन जिसने 200 वर्षों तक हम पे शासन किया, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारे सोने की चिड़िया जैसे भारत को लूट लिया, वो आजादी की ये गुहार लगा रहे हैं। और ना केवल जेएनयू, उस्मानिया विश्वविद्यालय, जादव विश्वविद्यालय, केरल में, मुंबई में, सभी जगह इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की होड़ सी लग गई है। क्या है इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा? इस पे 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला, कि इसमें है ऐसा क्या? और दूसरे लोग कह रहे हैं यदि कुछ नहीं है तो इसको क्यों प्रतिबंध किया गया है? पहली बात कि इसमें कुछ फैक्ट नहीं है, एक प्रोपोगेंडा है, देश की जनता को भड़काने की, मोदी की छवि बिगाड़ने की। ब्रिटेन की एजेंसी बीबीसी, जो देश में सांप्रदायिक दंगे के नाम पर देश में हिंदू मुस्लिमों को लड़ाना चाह रही है। दूसरी, इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि आज पूरा विश्व भारत को एक ऊंचे नजर से देख रहा है, सबकी नजर भारत पर टिकी हुई है। यह वही ब्रिटेन है जिसका सोच था कि ये लोग देश नहीं चला पाएंगे, सांपों का देश है, कालों का देश है, बेवकूफ हैं ये इंडियंस, और उनको पछाड़कर अर्थव्यवस्था में दिन प्रतिदिन भारत ऊपर उठता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। और अनुमान है कि भारत जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, G20 की अध्यक्षता करने वाला है। ये सांपों वाले देशों में क्या हो गया है? लोकतंत्र है, अच्छा नेता है, स्वदेशीकरण की नीति अपनाई जा रही है, अब तो हमारा माल बिकेगा नहीं। कोरोना जैसी महामारी में जहां सबकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, भारत टिका हुआ है, लगा हुआ है, आगे बढ़ रहा है। इनसे देखा नहीं जा रहा है। हालिया न्यूज देखें तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है
और उसको भी चलाने के लिए, उस अर्थव्यवस्था जो चरमराई हुई है उसको भी ठीक करने के लिए भारत मूल के ऋषि सुनक राज कर रहे हैं वहां पर। बेचारे कुंठित हैं, परेशान हैं, क्या करें हम, कैसे इनकी छवि बर्बाद करें। इसलिए कोई फैक्ट चेक नहीं, लोगों ने कहा ऐसा हुआ, लोगों ने कहा, लोगों की इंटरव्यू ले रहे हैं, 2 4 5 गिने चुने नेताओं लोगों की बातों को लाकर इन्होंने बना दी डॉक्यूमेंट्री, कुछ कागजों में लिखा हुआ जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि सही है क्या है, उसको डाल दिया है डॉक्यूमेंट्री में और बनाया है। गोधरा कांड में मोदी का हाथ था, वो एक्शन का रिएक्शन था। जो कार सेवकों की हत्या की गई, ट्रेन में आग लगाई गई, उस पर तो आपको कुछ दुख नहीं हो रहा है। जब पूरी बॉगी में आग लगा दी गई, 59 लोग मारे गए जिसमें महिलाएं, बच्चे, उन्होंने क्या बिगाड़ा था? क्या तालिबान से लोग आए थे आग लगाने के लिए? उस एक्शन के बाद रिएक्शन तो होना ही था। देश में जब कश्मीर में हिंदुओं को भगाया गया, लूटपाट की गई, बेघर कर दिया, हजारों लोगों को मार दिया गया, उस पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री नहीं बन रही है। कहाँ गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री? जब अयोध्या में गोली चलाई गई, उस पर नहीं है। अलीगढ़ में रामनवमी के दिन हिंदुओं पे हमला हुआ, उस पर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है आपकी। भारत की जनता बेवकूफ नहीं है। और कुछ गिने चुने वामपंथी से भड़काने की कोशिश किए जा रहे हैं, भाई देश है तभी तुम हो यहाँ पर, नहीं तो तुम भी 2 जून की रोटी के लिए तरसोगे, तब समझ आएगा कि भारत में रहना और पाकिस्तान में रहना क्या बात है। भारत में हो, सुरक्षित हो, कायदे में रहो। हर बार मैं एक बात कहती हूं, विपक्ष में हो या वामपंथी हो, जो भी हो, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। देश तोड़ने की राजनीति मत करो, नहीं तो तुम भी नहीं रहोगे, तुम्हारी सरकार नहीं रही, तुम नहीं रहोगे। अब कोई राजनीति, सरकार, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो रहा है तो तुम फड़फड़ा रहे हो, घबरा गए हो, देश तोड़ना चाहते हो हिंदू मुस्लिम के नाम पर। मुस्लिम इतने बेवकूफ नहीं है, यदि वो ऐसे बेवकूफ होते तो आज नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने वोट दिया है, तभी मोदी की सरकार है। यदि मोदी गलत करे तो सवाल उठाओ। ये बीबीसी की बात पर जो एजेंडा चला रही है, धिक्कार है, धिक्कार है इन उच्च संस्थानों में पढ़ने वालों छात्रों पर। जो देश चला रहा है, फ्री में वैक्सीन दिए जा रहा है, जिसने अपने लिए 1 रुपया नहीं रखा, उस पे तुम इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। हम पूरी दुनिया में दिखाएंगे, दिखा लो। जो हमारे देश से बाहर हमारे भारतीय रह रहे हैं, वो बीबीसी के मुख्यालय के सामने मोर्चा खड़ा कर रखा है उन्होंने, और तुम देश में रह के उस बीबीसी के लिए फायर कर रहे हो, कभी लाठी चार्ज करवा रहे हो, पत्थरबाजी कर रहे हो। यही काम रह गया है। पढ़ाई करो, शोध करो, कुछ आगे बढ़ो। देश तोड़ के क्या मिलेगा? तुम ही नहीं रहोगे। देखो पाकिस्तान का हाल क्या हो गया है। आतंकवाद फैला फैला के आज 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही है, उनके टुकड़े हो रहे हैं। कोई हिंदुस्तान से नहीं जा रहा उनके टुकड़े करने के लिए। दूसरों के लिए खड्डा खूंदोगे, खुद ही गिरोगे भाई साहब। कहाँ हो, किस दुनिया में हो? और बीबीसी हमें मानवता सिखाएगी? हम पे इतने वर्षों तक राज किया, हमारा शोषण किया, तो पत्थरों को भी पूछते हैं। हर इंसान में भगवान समझते हैं, वो हमें मानवता सिखाएगा। उनसे हम मानवता सीखे। दूसरी बात कि इस समय ये लाने की वजह क्या है कि देश में, दुनिया में जो भारत सिरमौर बना हुआ है,
उसे धूमिल कैसे किया जाए? कुछ तो होना चाहिए हमारे पास। 24 में इलेक्शन है, 23 में भी बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन होने वाले हैं। तो जनता मोदी की छवि ऐसी दिखाकर इलेक्शन में उनकी हार हो जाए, देश में दंगे भड़क जाएं। और ये सवाल उठा कौन रहा है? पाकिस्तानी मूल के सांसद ब्रिटेन में। उन्हें बीबीसी पे बड़ा भरोसा है। आने वाली की नीयत देखो, बताने वाली की संसद में ऋषि सुनक ने सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिका से लेकर सारी दुनिया मोदी के साफ चरित्र को जानती है, इसकी अर्थव्यवस्था, इसकी ताकत को पहचानती है। तुम जैसे रत्ती भर लोग देश को तोड़ने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन कामयाब नहीं रहोगे। और जो ये सभी लोग पूछ रहे हैं कि इसे प्रतिबंध क्यों किया गया, क्योंकि जब कोई चीज गलत उद्देश्य से की जाती है तो उसका परिणाम भी गलत होगा, इसलिए इसे प्रतिबंध किया गया। और बीबीसी के लिए सबक भी है कि तुम हमारे देश में हमारी चीजों को लेकर हमारे लोगों को भड़काओगे तो चलने नहीं देंगे। अभी तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री बैन की है, हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें भी बैन कर देंगे। तब छापना जाकर पाकिस्तान में, जो छापना होगा। यहां से कमाते हो ना, जिस थाली में खा रहे हो उसी के लिए छेद कर रहे हो, ब्रिटेन का एजेंडा चला रहे हो यहां पर, तुम्हें भी बैन कर देंगे बीबीसी। इसलिए बैन कर रहे हैं क्योंकि देश में हम शांति से रहकर देश का विकास करना चाहते हैं। तुम्हारी जैसी छवि खराब करके देश में परेशान लोगों को नहीं करना चाहते हैं, इसलिए बैन किया गया। तुम्हें हमारी ताकत का एहसास होना चाहिए। देश में तुम चाहते हो दंगा भड़क जाए, देश का विकास रुक जाए, दुनिया में इसकी छवि खराब हो जाए। कश्मीर फाइल बनाते तुम, तब समझते ना। 19 जनवरी को रिलीज करते उस पर कुछ, वो तुमसे नहीं हो रही है। एजेंडा चलाना बंद करो, इसलिए तुम्हें प्रतिबंध किया गया है कि तुम कोई लायक के नहीं हो, तुम्हारे पास कोई कंटेंट नहीं है, तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तुम्हारा हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट पे, जिसपे हमारी देश की जनता भरोसा करती है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी है। जहां विश्वास है, जहां न्याय है, वहां कोई विवाद नहीं है। अपने विवादित डॉक्यूमेंट्री को ले जाओ। और अपनी कुंठा के सहारे जियो। देश के मुसलमान चाहे हिंदू नहीं भड़केंगे। सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत और हमेशा रहेगा। जय श्री राम।